हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लक्ष्य राजस्थान। दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और बेल आइकन जो है उसको प्रेस कीजिए ताकि जो नए वीडियो हैं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले और आप वो देख पाएँ। दोस्तों, इतिहास, राजस्थान का इतिहास, भारत का इतिहास और कक्षा 6 से 10 तक की जो सामाजिक विज्ञान है जो कि सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उसके मैं नोट्स आपके लिए या उसकी जो क्लासें हैं वो आपके लिए लेकर आया हूँ। दोस्तों, 7वीं क्लास की हम सामाजिक पढ़ रहे थे और उसमें तीसरा जो पार्ट है दोस्तों वो है जल। इस पार्ट में कुछ बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस मेरे को नज़र नहीं आए, फिर भी मैंने कोशिश की खंगालने की और तो मेरे को ये निकल के जो क्वेश्चन है वो सामने आए, तो हम देखते हैं। सबसे पहले जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हो सकता है ये क्वेश्चन आपको परीक्षा में दिख जाए, याद रखिएगा 22 मार्च। इसके बाद इसमें दिया गया है कि विश्व की जितनी भी सभ्यताएं हैं वो सभी जल के किनारे विकसित हुई हैं, और ये सत्य भी है क्योंकि पहले बोर जैसी सुविधा नहीं होती थी, ट्यूबवेल्स नहीं लगाए जाते थे, तो इसलिए ओब्वियसली जहाँ पानी होगा, मीठा पानी होगा, वहीं सभ्यता पनपेगी। तो इस प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता, जैसे कि मैंने पहले वीडियो बना रखे हैं, 3 वीडियो में पूरी संपूर्ण जो सिंधु सभ्यता है उसको कवर किया है मैंने दोस्तों। तो सिंधु सभ्यता सिंधु नदी किनारे बसी थी। चीन में हांगहो नदी किनारे चीन सभ्यता बसी। मेसोपोटामिया सभ्यता दजला फरात या तिग्रिस नदी भी कहते हैं वर्तमान में उसको, उसके किनारे बसी। मिस्र की जो सभ्यता है वो नील नदी किनारे बसी। याद रखिएगा आप दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंधु नदी किनारे, चीन हांगहो नदी किनारे, मेसोपोटामिया जो है ये तिग्रिस नदी किनारे या दजला फरात कहते हैं, और मिस्र जो सभ्यता है वो नील नदी किनारे अफ्रीका में बसी थी। इस प्रकार से कुछ शहरों के नाम हैं जो नदी किनारे हैं, कुछ शहर हैं जो झील किनारे हैं, तो वो हम देख लेते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, मिलान के क्वेश्चन आ सकते हैं दोस्तों परीक्षा में, और चूंकि आपका जो सिलेबस है उसमें 6, 7, 8 की बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, तो उसी के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं हम। सबसे पहले दोस्तों हम देखते हैं लंदन, बहुत फेमस नाम है। लंदन जो शहर है यह टेम्स नदी किनारे बसा हुआ है। टेम्स नदी, जिसे हम ब्रिटेन की गंगा भी कह सकते हैं, बहुत गंदी नदी थी, आजकल बहुत साफ़ है। तो लंदन जो शहर है यह टेम्स नदी किनारे बसा हुआ है। ठीक है दोस्तों। रोम एक शहर है इटली का, तो यह टाइबर नदी किनारे बसा हुआ है। इसमें हम ये याद कर सकते हैं, बहुत इजी है। रूम में एक टाबर बैठा हुआ है। ठीक है दोस्तों, रूम में कौन बैठा हुआ है? टाबर। टाबर का मतलब हम अपनी स्थानीय भाषा में बच्चे को बोलते हैं। तो रूम में कौन है? टाबर या टाइबर। तो रोम का किसके किनारे बसा हुआ है? टाइबर नदी। पेरिस जो शहर है फ्रांस की राजधानी, जहाँ आईफिल टावर बना हुआ है दोस्तों, ये है सीन नदी किनारे। यहाँ हम कनेक्ट करेंगे अक्षर से, पेरिस से उठा के आप सीन बना लीजिए, पेरिस सीन, आप साथ याद कीजिए, कभी नहीं भूलेंगे, पेरिस सीन। ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम चलते हैं आगे। अब भारत में आते हैं। भारत की जम्मू कश्मीर की जो राजधानी है श्रीनगर। तो जो श्रीनगर है दोस्तों यह डल झील किनारे है। याद रखिएगा, डल झील। श्रीनगर की स्थापना कनिष्क ने की थी। तो डल झील किनारे स्थित जो शहर है वो है श्रीनगर, डल झील। ठीक है। वर्तमान में जम्मू कश्मीर की हालत डल चल रही है, तो डल झील किनारे कौन सा शहर है? श्रीनगर। शिकागो अमेरिका का बहुत प्रसिद्ध शहर है, यह मिशिगन झील किनारे है दोस्तों। तो शह से शह को कनेक्ट कर देंगे, शिकागो मिशिगन, शिकागो मिशिगन। ठीक है। डुलुथ एक शहर है जो कि सुपीरियर, कनाडा में और अमेरिका में ये झील है। तो डुलुथ जो शहर है यह सुपीरियर झील किनारे है। बफेलो जो शहर है यह इरी नदी किनारे है। इरी नदी, एक वर्ड हम कह सकते हैं, अरे बफेलो। अरे बफेलो, अरे मतलब हम बफेलो को बुला रहे हैं, भैंस को बोल रहे हैं अरे बफेलो, तो इससे हम इसको याद रख सकते हैं। इरी, अरे का मतलब हो गया, या ईरी भी बोल सकते हैं, ईरी बफेलो, यानी बफेलो ये रही। ईरी अपनी स्थानीय भाषा में हम कहते हैं, ईरी का मतलब ये रही। तो बफेलो कहाँ है? ईरी। ईरी का मतलब ईरी झील और बफेलो शहर। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। कुछ शहर ऐसे हैं जो कि महासागरों के तट पर हैं, यह भी परीक्षा में आ सकता है। न्यूयॉर्क बहुत प्रसिद्ध शहर है अमेरिका का, यह अटलांटिक महासागर किनारे स्थित है। और बीजिंग और सिंगापुर जो कि हमारे एशिया में है, ये प्रशांत महासागर किनारे स्थित है। ठीक है दोस्तों।
अटलांटिक महासागर की जो स्थिति है ये हम आगे कोई मैं वीडियो बनाऊंगा कभी महासागर के बारे में, तो आपको विस्तार से समझाऊंगा। बाकी अभी आप इतना थोड़ा ध्यान में रखिए कि एशिया और अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका, माफ़ कीजिएगा, ये अपना यूरोप और अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बीच में, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, ये तो उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिण अमेरिका और इधर आ जाता है यूरोप और अफ्रीका। इसके बीच में जो महासागर है ये अटलांटिक महासागर है, ठीक है दोस्तों। और इधर एशिया आ जाता है यूरोप के साथ में, और यहाँ हिंद महासागर आ जाता है। तो एशिया और अमेरिका के बीच में आता है दोस्तों प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर, ठीक है। तो आप ध्यान में रखिएगा। तो अब हम आगे चलते हैं दोस्तों। इस पाठ में दिया गया है जल चक्र। जल चक्र मुझे नहीं लगता इससे कुछ क्वेश्चन बनता है। सागर से गर्मी के कारण जो वाष्प है वो आसमान में जाती है, बादल बरसते हैं, फिर वो नदियों के सहारे वापस पानी समुद्र में चला जाता है, ये जल चक्र कहलाता है। एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है, मासिन राम, जो कि आपको पता होगा, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है। मासिन राम विश्व में सर्वाधिक होने वाली वर्षा यहीं होती है। इससे पहले चेरापूंजी था, लेकिन वर्तमान में मासिन राम है, मेघालय में है। दोस्तों यहाँ बरसात इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि बंगाल की खाड़ी से जो मानसून उठता है वो मानसून बहुत ज़्यादा बारिश लिए हुए रहता है। और जब वो दो शाखाएं होती हैं इसकी, एक अरब शाखा से प्रवेश करता है, एक बंगाल की खाड़ी से प्रवेश करता है। तो जब यह मानसून बंगाल की खाड़ी से प्रवेश करता है तब उसके सामने कुछ गिरी, कासो, जयंतियाँ, ऐसे कुछ पहाड़ियाँ हैं, वो बिल्कुल ऐसे एक इस शेप में आ जाती हैं और मानसून आता है तो यहाँ उसको मजबूरन बहुत सारी बरसात कर देनी पड़ती है, और ये स्थान यहाँ कहलाता है मासिन राम। तो समझ गए होंगे दोस्तों, ये अपना भारत है, प्यारा भारत। इसमें अरब सागर इस तरफ है, बंगाली खाड़ी इस तरफ है। तो मानसून की दो शाखाएं जाती हैं दोस्तों भारत में, एक अरब सागर और एक बंगाली खाड़ी। तो बंगाल की खाड़ी का जो क्रम है यहाँ पर, ये यहाँ जब ये आता है तो ये पहाड़ियाँ इस प्रकार हैं और यहाँ बहुत ज़्यादा बरसात होती है। आगे हम बात करें दोस्तों, 1974 में एक अधिनियम बनाया गया है जल प्रदूषण को रोकने के लिए, जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण कानून, धारा नियंत्रण कानून। तो आप याद रखिएगा दोस्तों, परीक्षाओं में बहुत बार पूछा जाता है जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण कानून कब बनाया गया, या अधिनियम कब पारित हुआ या कब बना। तो आपका उत्तर होगा 1974। बिल्कुल अपने दिमाग में फीड कर लीजिए, ऐसे क्वेश्चन हर परीक्षा में एक आधी बार दिखते हैं। इसकी एक धारा 3 है दोस्तों, जो कि इस पाठ में नहीं दे रखा, फिर भी मैंने ऐड किया है ये। तो इसकी धारा 3 के अनुसार केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया है। जो प्रदूषण को नियंत्रण करने का जो बोर्ड है, तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना धारा 3 के अंतर्गत इसी एक्ट के अनुसार हुई है। फिर है 1986 में एक कानून बना, पर्यावरण संरक्षण कानून 1986। ये भी आप याद रखेंगे दोस्तों, 1986 में पर्यावरण संरक्षण कानून, जब हम पर्यावरण पढ़ेंगे आगे तब भी ये आएगा। तो पर्यावरण संरक्षण कानून बहुत इंपॉर्टेंट है 1986। और जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण कानून बना 1974। तो 1974 और 1986 आपको अच्छे से याद रखना है। इसके बाद दोस्तों उसमें कुछ खास है नहीं पाठ में। जल प्रदूषण कैसे होता है तो आप सबको पता है कैसे होता है, कारखानों से, फैक्ट्रियों से, इन सब से कैसे हम बच सकते हैं, ये आपके परीक्षा में नहीं आएगा। निबंधात्मक प्रश्न आपकी परीक्षा में नहीं आते हैं। तो ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के लिए दोस्तों मुझे इससे ज़्यादा मैटर नहीं मिला। अगर आपको पाठ, आपके पास टाइम है और आप पाठ पढ़ते हैं और आपको लगता है कि ये क्वेश्चन और बन रहा है, तो आप मेरे को कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।